हेलो गाइस, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जिस मानवा का आपको इतनी बेसब्री से इंतजार था, मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एमसी को, और एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तुमने मुझसे मेरे 5 साल ले लिए, इतना सारा क्यों? मैंने अपनी पावर का तो ऑलरेडी इतना कम यूज़ करा है। फिर हम देखते हैं सिस्टम बिल बना रही होती है। सिस्टम ने तुम्हें एक स्कैनिंग स्किल दी है, डिवाइन साइट स्किल दी है, और तुमको एक और स्किल दी है जिससे तुम उस छोटी बच्ची की बोन मेरो को रिफाइन कर सको। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तुम अपने हाथों से स्पेस को फाड़ सकते हो, और क्रशिंग कल्टीवेशन। रेम्स देखता रह जाता है, इतनी सारी। फिर हम देखते हैं सिस्टम को एक चाकू को चाट रही होती है। ये सब मिलके तुम्हारी लाइफ को सोख लेंगे। फिर हम देखते हैं सिस्टम के ऊपर लिखा रहता है बहुत बड़ी झूठी। फिर एमसी सिस्टम के ऊपर उंगली करके करता है, तुम तो बड़ी स्केमर हो, तुम तो एक ब्लैक मार्केट चला रही हो, तुम लोगों को अपने जाल में फंसाती हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। फिर हम देखते हैं सिस्टम रोने लगती है और बोलती है, मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ वो होस्ट के लिए कर रही हूँ, तुम मुझे ऐसा ये सब कैसे बोल सकते हो? अब मैं तुम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। रेम्सी भी पत्थर बन जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसमें मेरी गलती कहाँ से आ गई? फिर हम देखते हैं वो छोटी बच्ची बोलती है, बड़े भाई फैन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? रेम्सी बोलता है, मुझे एक वेम्पायर ने धोखा दिया। रेम्सी बोलता है, नहीं अभी मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे जल्दी से जाना है और लॉन्जेविटी मेडिसिन मुझे ढूंढनी है। फिर हमें दिखाते हैं एलिक्सर सेल्स सेंटर वानवाओ पेविलियन। हम देखते हैं एक आदमी को यहाँ पे खड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो आदमी अपनी तालिस्मान का यूज़ कर रहा होता है। फिर उस तालिस्मान को वो एक्टिवेट कर देता है। फिर वो बोलता है, चलो ये सब हो गया, अब यहाँ पर 2 घंटे तक कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। फिर वो भी थका हारा अपना पसीना पोंछता है, बोलता है, चलो ठीक है हो गया, अब ये अब कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। फिर हम देखते हैं एमसी चलते हुए निकल जाता है वहाँ से, और उसका चेहरा बिल्कुल देखने लायक था। तो सोचता है, हाँ ये कैसे चला गया? एमसी बोलता है, वानबाओ पेविलियन, तो वो शायद इस गली में कहीं पर होगा। फिर हम देखते हैं वो आदमी एमसी की तरफ अपना हाथ करके चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? एक नॉर्मल इंसान बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के इस बैरियर के आसपास कैसे चला गया? आखिर ये है कौन? फिर हम देखते हैं एमसी को वार्निंग मैसेज आ रहा होता है। एमसी ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी को पीछे मुड़ता है और बहुत तेज चिल्लाता है, और एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। एमसी बोलता है, बंद करो जल्दी से बंद करो, ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग फंक्शन बंद करो जल्दी से। फिर एमसी गुस्से में सिस्टम से बोलता है, ये बेकार सा स्कैनिंग सिस्टम मेरी पूरी लाइफ को खींच रहा है मुझसे, ने सही कहा ना? फिर सिस्टम बोलती है, हाँ लेकिन इस सिस्टम ने तुम्हें बहुत ज्यादा पावर भी दी है, बस तुम्हारी थोड़ी सी लाइफ स्पैन लेकर, और तुम अभी भी मुझसे कंप्लेंट कर रहे हो। फिर एमसी गुस्से में जाते हुए बोलता है, चलो जाने दो, इससे बात करना तो सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करना है, मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी और इसे मरने के लिए छोड़ दोगी। फिर वो आदमी बोलता है, ये लड़का कोई पागल है क्या? ऐसा लगता है कि बैरियर शायद एक्टिवेट नहीं हुआ था, ऐसे ही हुआ होगा, और शायद कंप्लीट करने में मुझसे कुछ गलती हुई होगी, ऐसे ही हुआ होगा शायद। हमें दिखाते मानवा पेविलियन के अंदर का सीन। फिर एमसी चाह रहा होता है और बोल रहा होता है, वाह ये वानवा पेविलियन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर एमसी बोलता है, मेरे पास सिर्फ 1 साल का लाइफ स्पेन बचा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पेविलियन है ये, यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ तो होना चाहिए जो मेरी मदद कर सके मेरी लाइफ स्पेन को इंक्रीज करने में। अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिला, अगली बार अगर मैंने कोई भी लड़ाई में एक्शन लिया तो वो मेरी लाइफ और डेथ के बीच का रहेगा। फिर हम देखते हैं एक लड़की खांस रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं उस लड़की को, वो बोल रही होती है, हे कस्टमर, क्या तुम यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हो? इस जगह पे हजारों से ज्यादा ट्रेजर हैं वानबाओ पेविलियन में, यहाँ पे ब्रांच मास्टर हूँ वानबाओ पेविलियन की इस गुनवू सिटी में, वान होंग यिंग। चलो जो भी हो, क्या तुम यहाँ से कुछ चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा है कुछ? फिर हम देखते हैं एमसी की नाक से खून निकल रहा होता है और एमसी शर्मा रहा होता है। फिर एमसी मन में सोचता है, तुम्हारा फिगर तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। एमसी बोलता है, हाँ तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन टेक्निक है क्या जो लाइफ स्पेन को इंक्रीज कर सके और लॉन्जिविटी मेडिसिन ये सब काम कर देगी? तो वो लड़की बोलती है, यंग मास्टर, जो लॉन्जिविटी मेथड है वो रिलेटेड है इमोर्टेलिटी को कल्टीवेट करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा रेयर है और प्रीशियस है, लेकिन ये बहुत बुरा है कि ये अभी हमारे पास वानवा पेविलियन में एक भी नहीं है सेल करने के लिए। एमसी बोलता है, एक भी नहीं? वो लड़की बोलती है, वैसे ये भी बात नहीं है, 3 लॉन्जिविटी पिल्स है मेरे पास, मैं नहीं जानती कि ये भी मास्टर के काम आएगी कि नहीं आएगी। फिर एमसी उस पिल की तरफ देखता है क्यूट सा फेस बना के और बोलता है, ये काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, ये कितने का है? ये पूरी बोतल एक। वो लड़की मन में बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज़ में गलती करूंगी, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल इंसान है और उसके पास तो कोई QI रिफाइन स्टेज ही नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है, लॉन्जिविटी मेडिसिन बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हर एक की कीमत है 1000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन। फिर एमसी बोलता है, 1000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, हाँ हाँ हाँ, ये तो कुछ महंगा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। फिर हम देखते हैं एमसी मन में बोल रहा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मुझे अच्छे तरीके से याद है, जो एक मेंशन है बहुत ज़्यादा महंगा सिटी के सेंटर में, वहाँ पे सिर्फ 200 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन लगते हैं खरीदने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। क्या मैं उससे ये कहूँ मैं घर जाता हूँ और कल वापिस आता हूँ मनी लेके? फिर एमसी को अचानक से कुछ महसूस होता है। फिर एमसी ऊपर देखने लगता है। फिर एमसी बोलता है, मास्टर वेन,
ये कैसा होगा कि हम लोग एक डील करें। फिर वो लड़की बोलती है किस तरीके की डील। वो लड़की मन में बोलती है ये नॉर्मल सा लड़का ये किस तरीके की ट्रेड मुझसे करेगा। प्रेम से बोलता है मेरी मदद के बदले मुझे 3 लॉन्जिविटी पिल दे दो और मैं ये वानबाओ पेविलियन को प्रोटेक्ट करूंगा। वो लड़की हंसने लगती है कि प्रोटेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, वैसे भी किसी में हिम्मत ही नहीं है वानबाओ पेविलियन में अटैक करने की। और हम देखते कहीं से एक अटैक आ रहा होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं आज हम लोग ब्लैक विंड इस वानबाओ पेविलियन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम वानबाओ पेविलियन वाले सुअर हमारे हाथों में सारे स्पिरिट स्टोन दे दो और सारे के सारे वेपन और मैनुअल सब कुछ सब हमको दे दो। हम देखते हैं वो लोग जमीन पर उतरते हैं और हम देखते हैं 2 लोग सामने खड़े होते हैं। फिर गार्ड लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम लोग कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वानबाओ पेविलियन में आने की। फिर वो लोग हंसते हैं। फिर हम देखते हैं एक और तीसरा आदमी उनके बीच में रहता है। फिर हम देखते हैं उन सिपाहियों को फाड़ देता है बीच में से और वो चिल्ला रहा होता है सबको मार दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं वो लड़की बोलती है 3 लोग हैं जिनका फाउंडेशन कल्टीवेशन है और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तुम हमारे वानबाओ पेविलियन को लूटने आए हो। फिर उन तीनों में सबसे बड़ा आदमी बोलता है हा तुम प्रिटेंड करना बंद करो वान होंग यिंग, हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पर कोई एल्डर नहीं है तुम्हें गार्ड करने के लिए और जो एल्डर है वो माउंटेन की तरफ गए हैं इमोर्टलिटी पिल्स की तलाश में। अब सिर्फ तुम यहाँ पर अकेली हो। हा हम यहाँ तीनों मिलके तुम्हें मार देंगे। वो लड़की बोलती है ऐसा लगता है कि तुमने ये सब पहले से प्लान करके रखा था। फिर मैं दिखाते हैं उस लड़की को, वो हंस रही होती है और बोलती है तुम क्या सच में ऐसा सोचते हो मैं वान होंग यिंग मैं कोई इजी टारगेट हूँ। फिर हम देखते हैं वो आदमी बोलता है संभल के रहना इस धुएं में कुछ अजीब है। फिर हम देखते हैं उसके मुंह पे आके एक लात पड़ती है। फिर वो लड़की बोलती है एक गया। फिर हम देखते हैं दूसरा आदमी कहीं और देख रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है कहाँ देख रहे हो तुम। फिर वो लड़की इसके भी मुंह पे लात मारती है, बोलती है दूसरा भी गया। फिर हम देखते हैं वो लड़की अब तीसरे वाले के ऊपर लात मारने वाली होती है। फिर वो बोलती है तीसरा भी। फिर हम देखते हैं उससे वो नीचे नहीं गिरता, उसकी लात उसके मुंह पे रहती है और फिर वो बोलता है लेडी वान हा तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। फिर हम देखते हैं उस लड़की को वो उसी पोजीशन में बहुत टाइट तरीके से पकड़ लेता है। वो लड़की चिल्लाती है नहीं मैं अपने पैर को पीछे नहीं खींच पा रही। फिर हम देखते हैं वो आदमी ने उस लड़की को ऐसे पकड़ा हुआ होता है। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है तुम्हारी खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है वांग लेडी, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ना, मैंने सही कहा ना। तो वो लड़की बोलती है धत्तेरी की। फिर हम देखते हैं वो 2 लोग भी उड़ जाते हैं। तो वो लड़का अपना मुंह को ठीक करके बोलता है एक्जियोंगर अपने टास्क को भूलना मत, बॉस चाहते हैं कि यहाँ पे सब लोगों को मार देना है और कोई भी एविडेंस यहाँ पे छोड़ना नहीं अपन को। फिर वो बोलता है मैं समझ गया, मैं ये सब जल्दी से संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं वो अभी भी उस लड़की को ऐसे ही पकड़ा हुआ होता है। फिर एमसी आता है और बोलता है ओए शॉपकीपर, तुम्हें वो डील याद है ना जो मैंने तुमसे पहले करी थी 3 लॉन्जिविटी पिल्स, उसके एक्सचेंज में ये वानबाओ पेविलियन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। फिर वो लड़की बोलती है अगर तुम सच में वानबाओ पेविलियन को प्रोटेक्ट कर सकते हो 3 लॉन्जिविटी पिल नहीं मैं तुम्हें 3000 लॉन्जिविटी पिल दूंगी। तो ठीक है मैं ये फैन इस टास्क को लेता हूँ। फिर हम देखते हैं सिस्टम भी अपना हथियार लेके निकलती है कि चलो मेरा टाइम भी आ चुका है हा। फिर अचानक से एमसी डर जाता है और बोलता है मेरे पास सिर्फ 1 ही साल बचा है जिंदा रहने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि सिस्टम एमसी के सर पे हाथ सिलाती है और बोलती है इतनी चिंता मत करो, तुम्हारे पास भले ही 1 साल क्यों ना बचाओ, इन कमजोर लोगों से डील करने के लिए तुम्हारी थोड़ी सी पावर ही काफी है। फिर एमसी मन में बोलता है ये भगवान तुम तो मुझे इंकरेज कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं अपनी पावर का यूज करूं, अगर मैंने कुछ ज्यादा अपनी पावर का यूज कर दिया तो मैं तो यहीं पे भगवान को सिधार जाऊंगा। फिर एमसी बोलता है क्या मैं अपनी छोटी उंगली का यूज करूं या तो मेरे बालों का यूज करूं और या तो फिर मैं इसके ऊपर पात दूं जिससे वो वहीं पे फट जाए। वो आदमी चिल्लाते बोलता है हा तुम मासूम लड़की, ये देखो तुम्हारा लवर कितना ज्यादा बेवकूफ है, डू यान गुई जल्दी आओ इस बच्चे को संभालो। फिर वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तुम देखना मैं इसके शरीर में कैसे छेद करता हूँ और मैं अपनी पट्टी से इसको बांध लूंगा, तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ बच्चे हो, तुम सफर करोगे और चिल्लाओगे और तुम एक लाश बन के रह जाओगे। फिर हम देखते हैं उस पावर से एमसी के शरीर में छेद हो जाते हैं और फिर वो अपनी पट्टी से एमसी को बांध लेता है। फिर वो आदमी बोलता है देखो अब तुम अपनी लाश को भी खो चुकी हो, ये बदबूदार बच्चा अभी ये धूल में बदल जाएगा। फिर वो लड़की बोलती है ये किस तरह की फाइट थी, ये बच्चा इसने खुद ही उन लोगों को प्रवोक किया, इसके साथ यही होना चाहिए था। और हम देखते हैं एमसी के चारों ओर पट्टी बंधी हुई होती है। फिर अचानक से वो पट्टी सारी की सारी खुल जाती है। फिर एमसी बोलता है मुझे तुम सबसे डील करने के लिए चलो मास्टर बैंक का ये पाइप यूज करते हैं। फिर वो पट्टी वाला आदमी बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये बच्चा इसमें से कैसे छूट गया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर एमसी की तरफ वो अटैक आ रहा होता है और एमसी भी अपना अटैक तैयार करता है और बोलता है तुम थक नहीं गए, तुम जब से इतनी सारी बकवास बातें कर रहे हो तुम थक नहीं गए इतनी बकवास बातें करते हुए। फिर एमसी वो पाइप फेंक देता है उसकी तरफ, अब तुम इसको टेस्ट करो। फिर हम देखते हैं उस अटैक से वो दोनों ही कट जाते हैं बीच में से। फिर एमसी कंफ्यूज होकर बोलता है ओह नो, मुझे लगा नहीं था मैं इतनी सारी पावर का यूज कर दूंगा। फिर वो लड़की बोलती है सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्राइक से इसने 2 मिडिल एज फाउंडेशन स्टेज के एक्सपर्ट को मार दिया, ये इसकी ट्रू पावर है।
फिर वो आदमी उस लड़की का सर पकड़ के बोलता है, तुम कमीने मेरे पास मत जाना, नहीं तो मैं इसके सर को फोड़ दूंगा। फिर एमसी अपनी पावर का फिर से यूज करता है और बोलता है, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है जिससे तुम मुझे ऐसा धमका रहे हो, ये सब बकवास है। फिर एमसी उसको हाथ काट देता है। फिर वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। फिर एमसी फिर से अपनी पावर का यूज करता है और बोलता है, जिन लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करी है, तुम्हारी हालत मरने से भी बदतर कर दूंगा मैं। और हम देखते हैं वो पाइप उड़ते हुए आ रहा होता है और जाके उस आदमी के मुंह में घुस जाता है। फिर वो भी खांसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये चीज़ तो मेरे गले के अंदर चली गई। फिर वो चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं वो पाइप उसके पेट में से निकलता है। फिर एमसी वो पाइप को लेकर बोलता है, ये पाइप मुझे वापस दो, ये पाइप किसी और का है। वांग सेक लीडर, ये चीज़ तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के पास रहे, ये नहीं हो सकता। तो ये सब है आज के लिए। फिर एमसी को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने 3 फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेशन को मारा है, जिससे होस्ट को 2 मंथ का लाइफ स्पेन दिया जा रहा है। फिर एमसी खुश हो रहा होता है और बोलता है, ये बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मैंने तो बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेन यूज नहीं करी इन सब से डील करने के लिए। फिर हम देखते हैं सिस्टम को वो खुश नहीं लग रही होती, इतनी कम लाइफ स्पेन की वजह से मैं अपनी इस मंथ की KPI इसको फिल नहीं कर पाऊंगी। फिर एमसी उसके गाल खींचता और बोलता है, मैं अपनी कल्टीवेशन स्टेज को कंट्रोल करूंगा। निन निन, तुम्हारे पास तो कोई चांस ही नहीं है जिससे तुम मेरा एडवांटेज उठा सको। ये सिस्टम बोलती है, तुमने मेरे गालों को खींच खींच के इतना बड़ा बना दिया है, बस तुम रुको, इंतजार करो। फिर एमसी नीचे की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं वही लड़की झुकी हुई रहती है एमसी के सामने और बोलती है, वेंग हैंग यिंग की तरफ से जूनियर को बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर, जो आपने अभी हेल्प करी है, प्लीज़ ये जो 12 लॉन्जिविटी पिल है इसको एक्सेप्ट कर लो। रेमसी उन पिल को देख के बोलता है, 12 पिल, इससे सिर्फ मेरा 3 साल का लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा। मुझे शायद कुछ दूसरी चीज़ भी ट्राई करना चाहिए। तुम्हारे पास कोई बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है क्या? वो लड़की बताने लगती है, सीनियर, जो नॉर्मल कल्टीवेटर हैं वो प्रैक्टिस करते हैं डाउ मेथड को और इमोर्टल टेक्निक को, जिससे वो एडवांस स्टेज पे जा सके, और उन्हें टेक्निक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ इसका यूज़ करते हैं बॉडी की ताकत बढ़ाने के लिए। और बहुत सारी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक लॉस्ट हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से जो वान ट्रेजर पेविलियन है इन सबको कलेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर सीनियर को ज़रूरत है वान ट्रेजर पेविलियन की, हम लोग पूरी चीज़ें लगा के उसको ढूंढ लेंगे आपके लिए। वैसे भी तुम्हारी ताकत तो बहुत ज़्यादा है और हम लोग अभी इतने तैयार नहीं है कि हम आपकी हेल्प कर सकें किसी चीज़ में। रेमसी सोचते हुए बोलता है, अभी भी कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है यहाँ पर। और हम देखते हैं अचानक से कहीं से एक अटैक आता है, फिर वो अटैक जाके लड़की को लगता है। फिर रेमसी देखता है कौन है ये। फिर हम दिखाते हैं एक सोल के रूप में एक आदमी। वो बोलता है, बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे भाई को मार डाला जो ब्लैक विंड विलेज का आदमी है। अब तुम्हें ये सब अपने खून से चुकाना होगा। फिर हमें बताया जाता है इसके बारे में, अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर है क्लोन ऑफ ब्लैक विंड जियोंगडा। फिर वो लड़की बोलती है, ये तो जियोंगडा है, इसने अपने क्लोन को अपने हाथ से जियोंगर की बॉडी में डाला। फिर हम देखते हैं एमसी भाग रहा होता है, बोलता है, धत्तरी की, तुम इस तरीके से नहीं खेल सकते। फिर एमसी बोलता है, निन निन, मुझे कितने सारे दिन का लाइफ स्पेन लगेगा इस आदमी से डील करने के लिए। फिर सिस्टम बता रही होती है, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं 6 महीने लगेंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये आदमी तुम पे हमला कर देगा। फिर हम देखते हैं वो अपना अटैक बना रहा होता है, द फ्लेम ऑफ द अपोकलिप्स। फिर हमसे बोलता है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या अपनी और लाइफ स्पेन को यूज करना पड़ेगा? लेकिन अगर वो काफी नहीं हुआ तो? फिर हम देखते हैं वो आदमी एमसी पे हमला कर देता है। वो बोलता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो आदमी एमसी को पकड़ने वाला होता है। एमसी अपने दांत गुस्से में मसलता है और बोलता है, तुम्हारे पंच को मैंने अपने ऊपर लिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए। फिर एमसी बोलता है, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। हम देखते हैं एमसी वो पिल खा लेता है, बोलता है, अब बहुत हुआ, लॉन्जिविटी पिल तुम सबसे पहले आओ और अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कीड़े, अभी भी तुम रजिस्ट कर रहे हो? अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे फाड़ता हूँ एक एक करके। रेमसी बोलता है, अब तुम अपनी आंखों से विटनेस करोगे बिलियनियर्स की कल्टीवेशन पावर। फिर हम देखते हैं बहुत तेज ब्लास्ट होता है और वो वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। फिर एमसी बोलता है, मैंने फिर से अपनी बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया, मुझे ये सब कंट्रोल करना होगा जल्दी से जल्दी। फिर एमसी को नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, होस्ट ये फैन करंट लाइफ स्पेन बचा हुआ है 2 साल का और 3 मंथ। लॉन्जिविटी पिल को खा लिया है, स्टेज ब्लड स्टेज, नरिशमेंट पीरियड और मोर्टल है। तो इसी के साथ हमारा वाला पार्ट खत्म होता है। और गाइज ये न्यू मानवा है और इसके चैप्टर एक हफ्ते में अपडेट होते हैं, तो इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते आपको मिलेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।